अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तो कुछ दिनों से जो मैं गैर हाज़िर रहा यूट्यूब चैनल पे, इसके बारे में जो है वो एक तो आपसे बहुत बहुत माज़रत। उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी, कुछ मेरी बिज़नेस प्रॉब्लम्स थे और इस वजह से मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका। तो आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक तो यह कि करंट इशू है जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना है, और इस इशू के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मशहूर मज़हबी स्कॉलर हैं जो कि जेलम से बिलोंग करते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उनके ख़िलाफ़ जो है एक रीसेंट एक एफ़आईआर आई है, उसके बारे में मैंने डिस्कस करना था आपके साथ। तो वैसे तो इंजीनियर साहब का जो है कुछ शार्ट्स वगैरह के अंदर मेरा उनका ताल्लुक जो है वो मुझसे हुआ हुआ था, और कुछ जो है वो मैंने उनकी वीडियोस भी देखी। लेकिन इस एफ़आईआर के बाद मैं फ़ौरन आपके सामने अपना मौक़िफ़ लाना चाहता था, फ़ौरन आपके सामने अपना एनालिसिस लाना चाहता था। लेकिन मैं अपना एनालिसिस इसलिए नहीं लाया कि सबसे पहले जो है वो मुझे आपके सामने एक बात क्लियर करनी थी कि पहले मैं एक रिसर्च कर लूँ कि क्या ये एफ़आईआर दुरुस्त है या नहीं है, और क्या जो है वो इस एफ़आईआर के अंदर कितनी जान है, ये सारी चीज़ें बतानी थी। उसके अलावा एक तो ये मैंने बात बतानी थी, दूसरा ये बताना था कि मुझे सबसे पहले मौक़िफ़ जानना था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कौन सी बातें की हैं जिस पे जो है एफ़आईआर की गई। और एक अहले हदीस के जो हैं वो स्कॉलर हैं, उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं एफ़आईआर इन पे दर्ज करवाई है। और ये पहली एफ़आईआर नहीं है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे दी गई हो। इससे पहले भी कई दफ़ा जो है वो एफ़आईआर्स दी गई हैं, और इन एफ़आईआर्स पे जो है वो एक्शन भी हुआ, और फिर एफ़आईआर्स को जो है वो कैश करवाया गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। लेकिन अभी फिर एक एफ़आईआर आई है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो मज़हबी स्कॉलर हैं जिनके पे जो है वो कातलाना हमले भी हो चुके हैं, और जो हैं जिन्होंने बहुत हलचल मचाई हुई है। अच्छा, एक छोटा सा तारुफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो उनकी वीडियो से मुझे हुआ, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। तारुफ ये हुआ नाज़रीन के सबसे पहले मैंने कुछ वीडियोस कुछ अर्सा पहले इंजीनियर साहब की देखी, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि इंजीनियर साहब जो हैं वो बात जो है वो टोटली जो है वो दो चीज़ों पे उनकी बात सबसे पहले बेस करती है, वो है कुरान और हदीस। यानी जो इस्लाम के और मुसलमानों के जो हैं तमाम पूरी उम्मत की जो मुसलमान हैं उनकी जो मुसलमान उम्मत है, मुसलमान उम्मत है, उनके जो तमाम के जो अपने मुतफ़िक़ अलह जो हैं या जिस पे सारे इत्तफ़ाक़ करते हैं, जो उनके सामने जो है वो सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, जो इल्म के ज़राए हैं वो उन पे बेस करते हैं, यानी कुरान और हदीस पे। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे जो है अभी रिसर्च की है, और मुझे पता चला कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो भी बात करते हैं वो कुरान और वो सही हदीस से बयान करते हैं, और उनकी हर वीडियो के अंदर कुरान का और हदीस का हवाला मौजूद होता है। और मैंने बारहा वो हवाले चेक किए हैं, मुख्तलिफ़ जो है वो वेबसाइट से चेक किए हैं, उनके तराजिम चेक किए हैं, अहले हदीस की, या एक आप समझ लें कि हदीसों की किताबों का एक मजमूआ है, एक वेबसाइट है sunnah.com, sunnah.com, और उस पर जो है वो तमाम हदीस की किताबें रखी हुई हैं, और उस पर आप हदीस का जो है वो कुछ कीवर्ड्स या नंबर लिखें तो आपको हदीस मिल जाती है। इसके अलावा आप गूगल पे हदीस लिखें तो गूगल पे भी हदीस मिल जाती है। और एक और बात आपको बता दूं कि आज की जो जनरेशन है जिसको हम 2022 अभी चल रहा है, और जिसको हम 21वीं सदी कहते हैं, 21वीं सदी की जो जनरेशन है या 21वीं सदी का जो आप ये समझ लें कि अब जो 21वीं सदी के जो आपके पास वसाइल हैं, जो अभी तक हम जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो लोगों को बेस करना पड़ता था कुछ एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज पे। यानी अगर आपने किसी अरबी का तर्जमा करवाना है, अरबी लफ्ज़ का या अरबी इबारत का तर्जमा करवाना है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी ऐसे आदमी से रब्ता करना पड़ेगा जो कि अरबी जानता हो, जो कि अरबी दान हो और अरबी का मफ़हूम बयान कर सकता हो। और फिर आप उस पे जो है वो यकीन भी नहीं कर सकते थे कि शायद
یہ عربی کا مفہوم کچھ ایسا تیسا نہ بیان کر دے کہ وہ ایک اپنے حق کے لیے اور اپنے مخالفت کو بچانے کے لیے یا اپنے کسی فرقے کی مخالفت کو بچانے کے لیے وہ بیان نہ کر دے، تو یہ بھی اس کے لیے بھی بڑے رسک ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک ہمیں عنایت ہوئی ہے کہ اب گوگل جو ہے، گوگل پہ ایک ٹرانسلیٹ ہے، اس کے علاوہ بہت سی ٹرانسلیشن سروسز ہیں دنیا کے اندر جو کہ فری ہیں، اور اس پہ آپ عربی ڈالیں تو ان کا ہو بہو ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ عربی نہیں بلکہ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ڈالیں اور اس کا ترجمہ کسی دوسری لینگویج میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ FIR کے بارے میں سنا تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ کو موقف دوں کہ بیسک جو اس FIR کی بیس ہے وہ ہے جی حدیث عمار۔ حدیث عمار میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی جب بن رہی تھی یا شاید مطلب کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو حضرت عمار یاسر جو ہیں وہ دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، باقی ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، حضرت عمار یاسر دو پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے عمار، تو اس وقت تیرے ساتھ جو ہے وہ ایک مفہوم اس کا حدیث کا یہ ہے کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ باغی گروہ جو ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف یعنی آگ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ جو ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس پوری حدیث کو آپ جو ہے وہ اس ڈسکرپشن لنک میں جو ہے وہ انجینئر مومن مرزا کی وہ پوری جو ویڈیو ہے اس کا میں لنک بھی ڈال دوں گا کہ آپ پوری ویڈیو سن سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ حدیث کا جو ہے وہ لنک بھی موجود ہے۔ اور ظاہر ہے جو انجینئر صاحب ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں، اور انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ حدیث کا نالج الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ انہی سے لیں گے۔ تو وہ جو یہ حدیث ہے، اس حدیث میں حضرت معاویہ اور ان کا جو گروہ تھا، یعنی جو کہ جنگ ہوئی تھی حضرت علی کے خلاف، اور یہ ایک پولیٹیکل جنگ تھی، اور اس پولیٹیکل جنگ کے اندر یعنی حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ ہیں صحابی رسول ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ جنگ وہ جو ہے اپنے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یزید سے، یعنی جو کہ قاتل حسین ہیں، اس سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کو بیٹا تھا کیا کہتے ہیں حضرت معاویہ کا، تو ان سے انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے اپنی جو ہے وہ حکومت بچانے کے لیے حضرت علی سے جو ہے وہ جنگ کی، اور اس جنگ میں حضرت عمار یاسر قتل ہو گئے یعنی شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمار یاسر جب شہید ہوئے تو اس کے بعد ایون حضرت امیر معاویہ کے گروپ کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ حدیث تھی، اور یہ حدیث خود حضرت معاویہ سے ہی روایت ہے، اور حضرت معاویہ کو پتہ تھی، تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ ریئیکشن بھی دیا تھا کہ اب چپ کر جاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے معاویہ نے کروایا ہے قتل اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن میں ایک اس کی ڈیٹیل میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی انجینئر مومن مرزا پہ FIR درج ہوئی ہے، اس FIR کا یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی انجینئر محمد علی مرزا گستاخ صحابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، ایک معصومانہ سوال ہے، ایک عام سے شہری کی طرف سے، ایک عام سے ایک ادنا سے علم رکھتے ہوئے کہ مجھے وہ لوگ بتائیں، ایون کومنٹس کے اندر بتائیں کہ اگر یہ حدیث صرف یہ حدیث جو ہے گستاخی صحابہ ہے، تو اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ بات انہوں نے کی ہے حضرت عمار یاسر کے بارے میں، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا۔ اگر یہ بات تھی، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں گستاخی صحابہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے یہ بات اپنے صحابہ سے کیوں کی؟ میرا یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی، اگر یہ گستاخی صحابہ تھی، تو جب یہ بات کی گئی تو اس وقت وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے، ایون خود حضرت معاویہ جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، پھر انہوں نے یہ روایت کیوں کیا تھا اگر یہ گستاخی صحابہ تھی؟ یہ گستاخی صحابہ نہیں ہے، یہ حدیث عمار۔ اور میں نے جس ایک مولوی کی جو ہے ایک اسکالر کی جو ہے ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے،
यानी हमारे हदीस अमार जो है ये उन्होंने कहा कि ये घड़ी हुई है हदीस। फिर उन्होंने जो है जब फिर उनके ज़हन में क्लिक किया कि यार ये हदीस तो अल्लाह के नबी के साथ जो है वो सच्ची हदीस है, आप सल्लम ने ख़ुद फरमाया था। फिर उन्होंने कहा जी मफ़हूम खड़ा हुआ है, तो मफ़हूम को छोड़ें आप। मौलवी साहब जिन्होंने ये कहा है कि मफ़हूम खड़ा हुआ है, आप मफ़हूम को छोड़ें। आप दुनिया की कोई भी किताब उठाएं हदीस की जिसके अंदर ये हदीस मौजूद है, उसकी अरबी उठाएं, कॉपी करें एंड गूगल ट्रांसलेट पे ले जाओ, आप उसको ट्रांसलेट करो, आप देख लो कि जो मफ़हूम उस अरबी का, या किसी भी अरबी दान से पूछो वो बता दे उसके तर्जुमा, और वही तर्जुमा मैच कर लो। अगर मैच में मसला है तो फिर बता दो। तो ये जो है एक बहुत बड़ी कानूनी साजिश है, एक छोटे से मसले पे FIR कट जाना और खामखा किसी तंग करना। और अभी तक जो मामलात हुए हैं, इन मामलात पे जो है अभी तक इंजीनियर साहब पे जो है, जो अभी तक 2-3 कातलाना हमले हुई है, FIRs कटी हैं, इस पे जो है मैं ये कहना चाहूँगा तमाम उलमा को कि हर उलमा, हर आलिम अपने अपने फ़िरके का जो ज़ाहिर है आप एम्बेसडर हैं, आप अपने अपने फ़िरके को चला रहे हैं, आप अपने फ़िरके को चलाएं, आप अपनी राय दें। और जो इंजीनियर साहब हैं उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनके अपने मानने वाले हैं, उनको अपनी राय दें और अमन व अमान से रहें। खामखा एक दूसरे पे FIR कटवाएंगे, खामखा पब्लिक को जो है वो आप बूस्ट अप करेंगे, पब्लिक को जो है वो आप वर्गलाएंगे और कहेंगे कि जी आप इस पर चढ़ दौड़ो, इसको यूँ कर दो, यूँ कर दो। ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क का भी अमन व अमान तबाह करने के जो मुतरादिफ हैं, और इसके अलावा हमारा दीन और मज़हब भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। इवन अगर हम देखें तो हज़रत उज़ाफ़ा बिन यमान को, जो राज़दार रसूल हैं, उनको अल्लाह के नबी ने कुछ नाम बताए, तो अल्लाह के नबी चाहते तो उनको कत्ल करवा सकते थे। जिन्होंने आप सल्लम को शहीद करने की इतनी बड़ी साजिश की, आप सल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया कि उनमें से 8 ऐसे हैं जिनकी मौत जो है दुबैला फोड़ा निकलने से होगी। तो आप सल्लम चाहते तो उनको कत्ल भी करवा सकते थे, लेकिन आप सल्लम ने फ़रमाया कि मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा क्योंकि लोग कहेंगे कि अपने सहाबा को मरवाता है। तो जब अल्लाह के नबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया, सिर्फ़ एक इल्मी सच्चाई उनके सामने रखी। तो अभी तक जो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने किया है, ये अवाम के सामने उन्होंने सच्चाई रखी है। अगर वो इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब झूठ बोल रहे हैं या मफ़हूम खड़ा हुआ है या जो आप कहते हैं, तो आप ये छोड़ दें, अवाम को ख़ुद फ़ैसला करने दें। मुल्क के अंदर अनारकी, मुल्क के अंदर फसाद, मुल्क के अंदर जो है वो फ़िरकाबाज़ी मत फैलाएं। मुल्क पहले भी हालत जंग में है, मुल्क पहले भी इस किस्म के हालात का जो है वो हालात बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो कि दुनिया का इस्लामिक एम्बेसडर बना हुआ है, इस मुल्क के अंदर फ़िरकावारियत इतनी ऊपर चली जाए कि फिर हालात ख़राब होना शुरू हो जाएं। तो आप अपने फ़िरके को बचाने की बजाय अवाम पे फ़ैसला छोड़ें, अवाम जो करना चाहती है करे। और इंजीनियर साहब के बारे में मैं ये राय देना चाहूँगा कि मैं अपनी एक राय है मेरी, मैं किसी को उस पर फोर्स नहीं करता, कि मैंने आज तक उनके जितने बयानात सुने, जितनी तकारीर सुनी हैं, या जितना भी उनके बारे में रिसर्च की है, और मैंने हर हदीस को काउंटर वेरीफाई किया है, हर आयत को काउंटर वेरीफाई और चेक किया है, आज तक तो उनकी कोई हदीस, कोई आयत, मफ़हूम उनकी ज़बान से गलत निकल सकता है। इंसान गलती हो सकती है। आप हदीस उठाएं, वहाँ जाएं, आप उसका तर्जुमा चेक कर सकते हैं, और वो जो बात जिस कॉन्टेक्स्ट में वो हदीस लेके आए हैं, ये सारी बातें जो हैं ये क्लियर कट है और ये ठीक हैं। इसके बारे में अभी तक जो है मुझे उनकी कोई बात बुरी ऐसी गलत नहीं लगी कि यार ये हदीस उन्होंने गलत बताई, ये हदीस वो थी ही नहीं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जी फ़लाँ बुखारी शरीफ की फ़लाँ नंबर हदीस है, या फ़लाँ मुस्लिम शरीफ की फ़लाँ नंबर हदीस है, लेकिन ये इंजीनियर साहब ने बताई थी, लेकिन इंजीनियर साहब की ये हदीस तो है ही नहीं, या उससे रेलेवेंट ही नहीं है। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन मौलाना साहब ने ये FIR दर्ज करवाई है, वो मुल्क को और अपने दीन इस्लाम को बचाने के लिए FIR वापस लेंगे। आप अगर करना है तो आप इस्लामी और तालीमी तरीके से, इल्मी तरीके से उनके मुखालिफ आएँ, उनके मुखालिफ दलाइल दें और आवाम को फ़ैसला करने दें। अगली वीडियो तक के लिए, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ نے کے پاس